बड़ी खबर ये सामने आ रही है कि जनाब ईरान ने 3 F-35 अमरीकी तैयारे मार गिराए हैं। दूसरी बड़ी खबर ये आ रही है कि जनाब सिचुएशन रूम में सदर ट्रंप ने क्यों अमरीकी जर्नैलों को बुज़दिल कहा और क्यों जो है वो अंदरूनी बगावत शिद्दत पकड़ रही है, क्या वजह है। जबकि तीसरी खबर आ रही है कि जनाब ईरान को किस मुल्क ने सैटेलाइट इमेजेस भेजी, खुफिया तौर पर अमरीकी अड्डों की जो है वो इन्हें सैटेलाइट इमेजेस भेजेगी और किस मुल्क ने ये सारी इमेजेस इन तक पहुंचाई। चौथे नंबर पर जो बड़ी खबर सामने आ रही है वो ये खबर है कि जनाब अमेरिका जब मशरिक़ वस्ता से निकलेगा, इस खित्ते से निकलेगा, तो अपना साजो सामान, अपने फौजी, अपने हैंगर्स, हेलीकॉप्टर्स, लड़ाका तैयारे किस मुल्क को सौंप कर जाएगा, यानी किस मुल्क में जो वो ये सारी चीज़ें रख कर जाएगा। ये बड़ी खबर आ रही है। जबकि 5वें नंबर पर सबसे बड़ी खबर है वो खबर यह है कि जनाब किस अमरीकी जर्नैल के ऊपर बगावत के मुकदमे किए जा रहे हैं। बाकायदा तौर पर कोर्ट मार्शल किया जा रहा है कि जनाब इसने अमरीका की जो खुफिया मालूमात हैं वो पहुंचाएं ईरान और रशिया तक। अब उसके साथ क्या होने जा रहा है आज के इस वीडियो में बताएंगे। ये वीडियो बड़ी अहम होने वाली है इस सिचुएशन को लेके, अमेरिका ईरान वार को लेकर के। सो नाज़रीन किराम, सबसे पहले आ जाते हैं पहली खबर पर। खबर यह है कि जी ईरान ने अमेरिका के F-35 3 तैयारे मार गिराए हैं। ये तैयारे जो हम ग्राउंडेड थे, कोई उड़ नहीं रहे थे, बल्कि जो वो ये ज़मीन पर खड़े हुए थे और सैटेलाइट इमेजेस पहुंची ईरान को और उर्दन के अंदर ये तीनों के तीनों तैयारे पाए गए। और ईरान का जो है वो लोकेशन थी वो पिन पॉइंट लोकेशन थी। थोड़ा सा भी मजाइल इधर या उधर नहीं हुआ, बल्कि डायरेक्ट उन्हीं तीनों तैयारों के ऊपर आके लगा। और बताया जा रहा है कि जनाब ये जो F-35 तैयारे हैं ये दुनिया के अपडेटेड वर्जन तैयारे हैं। ये चंद एक ममालिक के पास तैयारे हैं जिनमें ये जो है वो चीन के पास, रशिया के पास या फिर जो है वो इसराइल या अमेरिका के पास है। इसके अलावा किसी के पास नहीं है। लेकिन जो अमेरिका के पास F-35 तैयारे मौजूद हैं वो जो है वो अपडेटेड वर्जन है। और इस तरह के तैयारे जो है वो पहले ही भांप लेते हैं और उनको मालूम हो जाता है कि जनाब यहाँ से हमला हो रहा है, हमने जो है वो क्या करना है, क्या जो सिचुएशन है वो सारा कुछ बता देते हैं। और नाज़रीन किराम, बताया ये जा रहा है कि जनाब ये F-35 दुनिया के महंगे तरीन तैयारे और ये जो है वो रडार में भी नहीं आते। इन तैयारों को ईरान ने मार गिराया है। ये पहली खबर थी। ये जो है वो तैयारे तीनों के तीनों जो है वो उर्दन में खड़े हुए थे। सो नाज़रीन किराम, ये थी पहली खबर। जबकि दूसरी खबर यह है कि जनाब सिचुएशन रूम के अंदर सदर ट्रंप ने जो है वो अपने ही जर्नैलों को बुज़दिल क्यों कहा। वो जनाब सूरत हाल ये पैदा हुई कि ट्रंप जो है वो चूंकि ईरान की इन झड़पों की वजह से बड़ा बौखलाहट का शिकार था, ट्रंप चाहता था कि जनाब ये मेरे जर्नैल जो है वो यकदम एक ही हमले में सारे ईरान को तबाह कर दे। सो जर्नैलों को जब इसने कहा तो जर्नैलों ने सीधा मुंह पे जवाब दिया कि जनाब ऐसा मुमकिन नहीं है। ईरान कई सालों से सारी प्लानिंग कर रहा है। ईरान के अंदर इतना कुछ जो है वो मौजूद है, इतनी बड़ी बड़ी सुरंगें मौजूद हैं जिनको तबाह करना नामुमकिन है। अगले 10 से 20 साल के अंदर भी हम ये नहीं कर सकते। जो ही इन्होंने जवाब दिया, ट्रंप का फौरन जवाब आया कि आप बगावत कर रहे हैं, आप लोगों के ऊपर मैं कोर्ट मार्शल बनाऊंगा, आप लोग जो है वो मुल्क अमेरिका के साथ जो है वो मुखलिस नहीं है। और मजीद किस्म के इनके ऊपर जो है इल्ज़ामात लगाए गए, क्योंकि वो चाहता था कि ईरान के अंदर एक ही बार हमला करके पूरा तबाह कर दे। जबकि जर्नैल चाहते थे कि एक लंबी लड़ाई लड़ी जाए, चूंकि ईरान के पास जो चीज़ें मौजूद हैं और जिस तरह की तैयारी की हुई है वो 1 या 2 हमले में जो है वो आपसे ज़ेर नहीं होना था। इस वजह से ट्रंप ने जो है वो कोर्ट मार्शल की भी धमकियां दी और अमेरिका की तरफ से और ट्रंप की जानब से बड़ी बड़ी जो है चीज़ें सामने आई कि जनाब आप लोगों को मैं आगे प्रमोशन भी नहीं करूँगा और ना ही सुपरसीड आपको यानी अगले ओहदे पर जो पहुंचाया जाएगा, बल्कि आपको मैं ओहदों से ही फारिग करूंगा। ये थी दूसरी खबर। जबकि तीसरी खबर जो आ रही है वो खबर यह है कि जनाब चूंकि ये अमेरिका और ईरान वार ख़त्म होने जा रही है, अमेरिका अपनी जो है वो शिकस्त तस्लीम करने जा रहा है और माहिरीन ये कह रहे हैं कि जनाब जब अमेरिका इस खित्ते से निकलेगा, मशरिक़ वस्ता से निकलेगा, अपना सारा साजो सामान, अपनी सारी जो है वो दिफाई तनसीबात, अपने सारे फौजी एहलकार और अपनी सारी चीज़ें, हैंगर्स, हेलीकॉप्टर्स किसको देगा। सो माहिरीन कहते हैं कि जनाब ये सारा कुछ जो है वो इसराइल को प्रोवाइड करेगा अमेरिका और इसराइल के अंदर सारा सामान रखेगा, अदरवाइज़ और किसी मुल्क के अंदर नहीं रखा जाएगा। चूँकि कुछ और ममालिक ये कह रहे थे कि जनाब शायद सऊदीया के अंदर, चूँकि सऊदी और अमेरिका के जो है मामलात बड़े ही अच्छे हैं, तो शायद वो सऊदीया के अंदर रखे। लेकिन ऐसा नहीं होगा। अमेरिका सारा का सारा जो अपना सामान
रखेगा इसराइल के अंदर, चाहे वो अमरीकी फौजी एहलकार हैं, चाहे वो इनके पास जो मौजूद ड्रोन्स हैं, चाहे हेलीकॉप्टर्स, हैंगर्स या फिर जो जितने भी रडार सिस्टम है, वो सारे के सारे ग्राउंडेड करेगा इसराइल के अंदर। ये थी तीसरी बड़ी खबर। अगली खबर जो आपके सामने रखने जा रहा हूँ वो खबर जो है वो सैटेलाइट्स के हवाले से है, सैटेलाइट इमेजेस के हवाले से कि जनाब सैटेलाइट इमेजेस कौन प्रोवाइड कर रहा है ईरान को। तो हमारी इतलात के मुताबिक ईरान के पास जो सैटेलाइट इमेजेस आ रही हैं वो चाहे अमरीकी फ़ौजी एहलकारों की हो, वो चाहे सैटेलाइट इमेजेस जो है F-35 तैयारों की हो, वो चाहे अमरीकी अड्डों की या फिर अमरीकी टैंकों की हो, वो सारी की सारी सैटेलाइट इमेजेस जो हैं वो इनको शुमाली कोरिया या फिर चीन प्रोवाइड कर रहा है। चूँकि शुमाली कोरिया के पास इस वक्त इतनी जो है वो टेक्नोलॉजी मौजूद है कि जनाब वो वहाँ से बैठ के सैटेलाइट इमेजेस जो है वो ईरान को भेज सकता है, चीन भी भेज सकता है। सो ये दो ममालिक हैं जो इन्हें सैटेलाइट इमेजेस भेज सकते हैं। ये थी खबर एक। और इसके बाद आखिर में ये बता दें कि जनाब सऊदी अरब जो कि इस जंग में कूद रहा था लेकिन अब दोबारा से चुप हो गया है, दोबारा से पीछे बैठ गया कि जनाब हमारी तौबा है ईरान से। चूँकि उन्होंने एक ऑयल डिपो के ऊपर हमला किया था और वो ज़्यादा कोई हमला नहीं था, और कहा जा रहा है कि ये ईरान की तरफ से भी कोई हमला नहीं था, किसी और जगह से हमला किया गया था। इस हमले की कोई जो है वो ऐसी रिपोर्ट्स सामने नहीं आई कि जो कंफर्म हो। सो अभी सऊदी अरब चुप बैठा है और सऊदी अरब को तमाम मुस्लिम ममालिक ये समझा रहे हैं कि आप जो है वो मुस्लिम उम्मा के जो है वो लीडर हैं, आप चुप रहें, आप जो है वो एज ए लीडर के तौर पर अपना किरदार अदा करें, ईरान के खिलाफ कभी भी खड़ा ना होइएगा। सो ये कुछ खबरें आ रही थी ईरान अमरीका जंग के हवाले से, और इस वक्त ईरान का जो अब अपर हैंड है, जबकि जो है वो अमेरिका और इसराइल थोड़े से डाउन नज़र आ रहे हैं, क्योंकि उनके कुछ तैयारे, उनके कुछ दिफाई तनसीबात कम हो रही हैं और इसराइल की बहरी फ़ौज में बड़ी कमी देखी गई है। अमेरिका की जानिब से जो जदीद थर्ड और जो पैट्रियट मिसाइल सिस्टम थे वो भी कम हो रहे हैं। सो अमेरिका भी इस वक्त बड़ा ही परेशान और लागिर है कि जनाब करें तो करें क्या और क्या प्लानिंग की जाए। सो जैसे ही कोई नई खबर आएगी इस हवाले से आप तक सबसे पहले पहुँचाई जाएगी, और अगली वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा। तब तक के लिए अपने मेज़बान हसन रज़ा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।